नमस्कार दोस्तों, मैं इस नुकमा टेक में आपका स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं एसएसडी और एचडीडी में कौन सा अच्छा है। जब भी आप खरीदने जाते हैं, परचेज करने जाते हैं, तो एसएसडी और एचडीडी में कौन बेहतर है, कौन किस काम के लिए है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में जब जब भी आप नया लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदते हैं, तो एक सवाल जरूर आता है मन में कि एसडीडी ले या एचडीडी। स्टोरेज किसी भी कंप्यूटर का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि इसी में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, गेम और डेटा स्टोर होता है। एसएसडी और एचडीडी क्या है, दोनों में क्या अंतर है, कौन सा ज़्यादा तेज चलता है, किसकी लाइफ ज़्यादा होती है और आपके लिए कौन सा बेहतर होगा। आइए इसके बारे में बात करते हैं। एचडीडी। एचडीडी का पूरा नाम हार्ड डिस्क ड्राइव है। यह एक पारंपरिक स्टोरेज डिवाइस है जो कई सालों से कंप्यूटर में इस्तेमाल हो रही है। बहुत पहले, बहुत पुराने समय में लोग एचडीडी ही यूज किया करते थे। इसमें अंदर घूमने वाली मैग्नेटिक डिस्क, जिसको प्लेटर कहते हैं, जिस पर डेटा स्टोर किया जाता है। जब आप कोई फाइल खोलते हैं तो डिस्क घूमती है और रीड राइट हेड डेटा पढ़ता है और लिखता है। एचडीडी की विशेषताएं। एचडीडी कीमत में सस्ती होती है और स्टोरेज इसका बहुत अधिक होता है, जैसे 500 जीबी, 1 टीबी, 2 टीबी, अनेक 4 टीबी, 5 टीबी में भी आने लगे हैं अब। डेटा स्टोर करने के लिए यह अच्छा है, लेकिन इसकी स्पीड जो है बहुत कम होती है। मतलब कि आप स्लो काम कर रहे हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा। आइए जानते हैं एसएसडी के बारे में। एसएसडी का पूरा नाम है सॉलिड स्टेट ड्राइव। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछता भी है। यह नई टेक्नोलॉजी पर आधारित स्टोरेज डिवाइस है। इसमें कोई घूमने वाली पार्ट नहीं होती है। यह फ्लैश मेमोरी, जैसे पेन ड्राइव काम करता है, उसी तरह यह भी काम करती है। आप लोग पेन ड्राइव लगभग सभी लोग करना जानते होंगे या करते भी होंगे। एसएसडी में डेटा बहुत तेजी से पढ़ा और लिखा जाता है, जिससे कंप्यूटर की स्पीड काफी बढ़ जाती है। एसएसडी की विशेषताएं जानिए। एसएसडी बहुत तेज स्पीड देती है। जब कंप्यूटर आप ओपन करते हैं तो बहुत कम टाइम में ही ओपन होती है, मतलब बूटिंग टाइम इसका बहुत कम है। यह हल्की और साइलेंट होती है। ये वेट में भी बहुत हल्की होती है। एच एचडीडी के मुकाबले बहुत कम होती है। इस झटकों से कम खराब होती है। यह यदि गिर जाए तो ये टूटती फूटती नहीं है, खराब नहीं होती है। कीमत में एचडीडी से अधिक होती है। अब तो बहुत महंगे महंगे एसएसडी आने लगे हैं और एचडीडी तो सस्ते हो गए हैं। अब जानते हैं एसएसडी और एचडीडी के मुख्य अंतर, दोनों में क्या अंतर होते हैं। तुलना के आधार पर देखिए एसएसडी और एचडीडी को। तुलना के आधार पर स्पीड एचडीडी की बहुत तेज होती है और एचडीडी की कम होती है। कीमत के आधार पर एसएसडी महंगी होती है और एचडीडी सस्ती होती है। स्टोरेज क्षमता के आधार पर देखा जाए तो कम कीमत में कम स्टोरेज होती है और इसकी कम कीमत में ज़्यादा स्टोरेज होती है। क्योंकि कीमत के आधार पर मिलती है, इसमें जितना जीबी का लेंगे उतना इसका पैसा देना पड़ता है। ये कीमत में कम होती है और स्टोरेज बहुत अच्छी करती है। शोर, ये बिल्कुल साइलेंट होती है, इसमें आवाज़ नहीं आती है, जबकि एचडीडी में आवाज़ आती है। अब देखिए टिकाऊपन में कौन ज़्यादा टिकता है, उसके आधार पर ये एसएसडी ज़्यादा टिकती है और एचडीडी गिरने पर खराब हो सकती है, खराब भी हो जाती है, डैमेज भी हो जाती है ये। पावर खपत पावर खपत एक कम पावर लेती है और ये ज़्यादा पावर लेती है। अब बात करते हैं कि स्पीड में कौन बेहतर है।
अभी देखा जाए सबको स्पीड चाहिए। आजकल का समय है कि सबको जल्दी काम होना चाहिए और हर काम स्पीड में होना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो स्पीड एसडीडी और एचडीडी एसएसडी एचडीडी से कई गुना तेज होती है। एचडीडी की स्पीड लगभग 80 से 160 एमबी पर सेकेंड होती है। और वहीं एसएसडी की बात करें तो 500 एमबी पर सेकेंड होती है। वो कहाँ 160 एमबी पर सेकेंड, ये कहाँ 500 एमबी पर सेकेंड से लेकर 3500 एमबी पर सेकेंड तक होती है। एनवीएमई एसडीडी ये लगती है आपकी लैपटॉप में। इसका मतलब है, अब जानिए इसका मतलब है, कंप्यूटर 10-15 सेकेंड में चालू, सॉफ्टवेयर जल्दी से ओपन, गेम जल्दी लोड होता है, फाइल ट्रांसफर जल्दी से होता है। किसमें? एसएसडी में। अगर आप वीडियो एडिटिंग, गेमिंग या मल्टीटास्किंग काम करते हैं तो एसडीडी आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प है। कीमत में कौन सस्ती, कौन सस्ता? एचडीडी एसएसडी से सस्ती होती है। मतलब एचडीडी जो है ये कम प्राइस में मिलती है और एसएसडी जो होती है ये महंगी मिलती है। उदाहरण के तौर पर देखिए, 1 TB एचडीडी की कीमत कम होती है, 1 TB एसएसडी की कीमत ज़्यादा होती है। दोनों में बहुत अंतर होता है। अगर आपका बजट कम है और आपको सिर्फ डेटा स्टोर करना है तो आपके लिए एचडीडी सबसे अच्छा रहेगा। इसकी दोनों की लाइफ के बारे में जानते हैं कि कौन ज़्यादा लाइफ तक चलती है और कौन टिकाऊ भी रहता है। एचडीडी में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। इसमें जैसे एचडीडी में प्लेट होती है वो घूमती रहती है, लेकिन एसएसडी में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए गिरने या झटका लगने पर ये जल्दी खराब नहीं होती है। जबकि एचडीडी घूमने वाली डिस्क होती है, इसलिए गिरने पर ये नुकसान हो सकती है, नुकसान हो भी जाता है। इसलिए लैपटॉप के लिए एसएसडी सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। मेरे हिसाब से भी एसडीडी जो है बहुत अच्छी है और काम अच्छा करती है। हम लोग भी अपने अपने लैपटॉप में लगभग एसएसडी का ही यूज करते हैं। गेमिंग और एडिटिंग के लिए कौन बेहतर है ये जानिए। अगर ये आप पबजी, जीटीए भी जैसे गेम खेलते हैं तो उसके लिए आपको एसएसडी सही है। वीडियो एडिटिंग के लिए एसएसडी सही है। ग्राफिक और डिजाइनिंग के लिए एसएसडी सही है। तो एसएसडी आप जरूर लें और अपने लैपटॉप में इंस्टॉल एसएसडी ही करें। आप दोनों भी कर सकते हैं। एसएसडी में आप अपने विंडोज को रखिए और एचडीडी को आप स्टोरेज के रूप में यूज कर सकते हैं। एक लैपटॉप में दोनों लग सकते हैं, लगते भी हैं। अब गेमिंग में एसएसडी से क्या फर्क पड़ेगा? लोडिंग टाइम कम होती है और गेम स्मूथ चलता है, फास्ट गेम चलता है। वही आप एचडीडी का यूज कर रहे हैं तो लैपटॉप में गेम जल्दी लोड नहीं होगा और स्लो चलेगा, जिससे आपका काम स्टिक होगा। ऑफिस और स्टूडेंट के लिए कौन सही है? अगर ये आप एमएस ऑफिस इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट ब्राउजिंग करते हैं, ऑनलाइन क्लास करते हैं तो इसके लिए 256 GB या 212 GB एसएसडी अच्छी होती है। सॉरी, 212 नहीं, 512 GB एसएसडी अच्छी होती है। क्या दोनों साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि हाँ, आप दोनों साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, आप एसएसडी और एचडीडी दोनों साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका देखिए, एसएसडी में विंडो और सॉफ्टवेयर रखिए और एचडीडी में मूवी, फोटो और अपना डॉक्यूमेंट, ये सारे सब कुछ रखिए। इससे स्पीड भी मिलेगी और ज़्यादा स्टोरेज भी मिलेगी। आप स्टोरेज एसएसडी में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यदि दोनों लगा रखे हैं तो आप एसएसडी और एचडीडी दोनों में अपना स्टोरेज कर सकते हैं, अपने डेटा को सेव कर सकते हैं। कौन सा एसडीडी बेहतर है? कौन सा एसएसडी बेहतर है? ये देखिए,
एसएसडी के दो दो प्रकार होते हैं, एक साटा एसएसडी होता है, एक एनवीएमई एसएसडी होता है, जो सबसे तेज काम करता है लैपटॉप में। आजकल यही अक्सर लग रहा है सबके लैपटॉप में, इसी को लगाया जा रहा है। अगर आपका मदरबोर्ड एनवीएमई सपोर्ट करता है तो ही एनवीएमई एसएसडी ले, अन्यथा अदरवाइज न ले। तब साटा एसएसडी आप यूज कर सकते हैं उस केस में। हाँ, तो एचडीडी को यूज करिए। अब निष्कर्ष का निकला आपका एसएसडी या एचडीडी। अगर आप 2026 में नया कंप्यूटर बना रहे हैं या खरीद रहे हैं तो मेरी सलाह मानिए, कम से कम 256 GB और 512 GB एसएसडी जरूर लगाएं उसमें। ज़्यादा स्टोरेज के लिए साथ में एचडीडी भी लगा सकते हैं। ये सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका है। तो दोस्तों, आज की क्लास बस इतना ही। अगले क्लास में मिलेंगे हम। और आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, हमारा भी मन थोड़ा मोटिवेट कीजिए कि आगे भी क्लास हम लेते रहें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।